हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, गुल्ले मुल्ले बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं बेटा लेक्चर नंबर 6 पे। क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो ईसी है, ईसी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये दो टाइप के हैं। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दो टाइप के, एक होते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और दूसरे इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया अभी बताता हूं क्या होता है इक्विलिब्रिया। और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। एक होते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है, डिटेल में जानना है। चलिए चलते हैं अब हम पहले टॉपिक की ओर अपने। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आज। राइटिंग थोड़ी समझ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आसपास के डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दीजिए, बातों को सुनिए मेरी ध्यान से। ओके, सो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? देखो, होमो का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो सेम, ठीक। होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम। अब होमोजीनियस इसमें क्या होता है आइए जानते हैं। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा वो सेम फिजिकल स्टेट में होगा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही किसमें होंगे? सेम फिजिकल स्टेट। अब ये फिजिकल स्टेट क्या है? जो रिएक्शन के छोटे से ब्रैकेट में लिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सब होती हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूं 2SO2। एज यू कैन सी एग्जांपल दिखाई दे रहा है 2SO2। देखिए 2SO2 ये गैसियस, ब्रैकेट में लिखा हुआ O2 गैसियस गिव्स 2SO3 गैसियस। ये देखिए रिएक्टेंट भी गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो भी फिजिकल स्टेट होगी एट इक्विलिब्रियम वो सेम होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। लिया मैंने एग्जांपल CH3COO C2H5 एक्वस। एक्वस भी काइंड ऑफ पानी ही है, लिक्विड स्टेट है ये। H2O L gives CH3COOH aqueous plus C2H5OH aqueous। ये लिक्विड स्टेट होती है, एक्वस लिक्विड ही होते हैं। तो ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट भी एक्वस में आ रहा है, प्रोडक्ट भी एक्वस में आ रहा है, मतलब लिक्विड में आ रहा है, सेम आ गया। इसका मतलब होमोजीनियस रिएक्शन है ये सब, ठीक। अब व्हाट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रिया? तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन होमोजीनियस रिएक्शन। किसी भी होमोजीनियस रिएक्शन में, होमोजीनियस रिएक्शन सबको समझ में आएगी क्या होती है होमोजीनियस रिएक्शन? जिसमें फिजिकल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एट इक्विलिब्रियम फिजिकल स्टेट सेम रहती है। ओके, तो व्हाट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रिया? तो इन एन होमोजीनियस रिएक्शन when equilibrium is achieved in an homogeneous reaction, अगर होमोजीनियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बोलते हैं। ओके, तो एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि सर आपने फिजिकल स्टेट आपने गैस ली है ना, और लिक्विड सॉलिड क्यों नहीं ली? बिल्कुल सही बात आपके मन में बात आएगा। सॉलिड बेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। लिक्विड गैस में क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से वो आसानी से केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले लेते हैं। बट यही बात अगर सॉलिड की करें तो सॉलिड के पार्टिकल इतने पास होते हैं वो खुद से रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो उनको कुछ मीडियम चाहिए होगा, लिक्विड या कुछ भी चाहिए होगा, और अगर मीडियम दे दिया
तो स्टेट चेंज हो गई तो वो हेट्रो बन जाएगा, तो होमोजेनियस थोड़ा ना पार्ट लेगा, तो वो तो आगे पढ़ेंगे। तो इट्स मीन सॉलिड स्टेट जो होती है वो हमारी होमोजेनियस रिएक्शन में ऑब्जर्व नहीं होती है। सॉलिड स्टेट फिजिकल स्टेट में सॉलिड वाले हमें सब्सटेंस नहीं मिलते हैं, वो होमोजेनियस रिएक्शन में पार्ट नहीं करते हैं, सिर्फ गैसियस और लिक्विड होते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए एक रिएक्शन बोलते हैं, होमोजेनियस की बात हो रही है भी चलेगी यहां पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बहुत आसानी से निकल आएगा। जैसे एग्जांपल है CH3CO C2H5 प्लस H2O एक्वस है, वही ऊपर वाली रिएक्शन लिखी है, पुरानी वाली वही ऊपर वाली रिएक्शन लिखी थी। तो ये हो जाएगा CH3COOH और प्लस ये हो जाएगा C2H5OH। ओके, ये सब एक्वस फॉर्म में है। तो लिक्विड में आसानी से हम लोग आराम से कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन निकालनी है मोल्स पर लीटर। तो अगर मुझे लिक्विड स्टेट में मुझे बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस कंसंट्रेशन में आता है, लिक्विड स्टेट है, अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है और उसमें मुझे बताना है कि मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस कंसंट्रेशन पे आ रहा है, तो सीधी बात कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, ये रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए भी यही होगा, मोल्स पर लीटर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आगे सीखेंगे, बट ये निकालना इजी है। अब यही बात अगर मैं करूं गैस की, अगर यहीं पे मेरी बात आ जाए गैस की, गैस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाए, यहां तो फंस गए क्योंकि लिक्विड के निकालने आसान था, मोल्स पर लीटर करके निकाल सकते हैं हम लोग। बट अगर गैस की बात आ जाए तो कैसे करेंगे, वहां तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर का यूज होता है, राइट, वहां पर किसका यूज होता है, पार्शियल प्रेशर का यूज होता है गैस के लिए, क्योंकि गैस के लिए हमें पार्शियल प्रेशर का यूज करना होता है, राइट। पार्शियल प्रेशर, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, बता दे रहा हूं पार्शियल प्रेशर क्या होता है, और यहां पर दो गैस है, ठीक है, दो गैस आपस में मिक्स करके एक और गैस बना ली, दो गैस है मेरे पास, यहां मिक्स करके कंटेनर में एक नई गैस बनाई। मान लो जो एक रेड कलर की गैस है और एक रेड कलर की गैस है और एक ब्लू कलर की गैस है, तो ये मिक्स करके एक ब्लैक कलर की गैस बनाए, है ना, पार्टिकल बनाए कंबाइन करके, और ये पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर टकरा रहे हैं, इससे टकराएंगे, कभी इससे टकराएंगे, कभी इससे टकराएंगे, तो वो बार बार वॉल पे टकराएंगे, टकरा के क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, तो वो ही बोलेंगे पार्शियल प्रेशर होता है। वही क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो ऑब्वियस सी बात है गैस क्या करेंगी, पार्शियल प्रेशर डेवलप करेंगी, और पार्शियल प्रेशर डेवलप करेंगी तो हम कैसे अब बताएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। चलिए आज जानते हैं। आपको एक चीज पता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। सो जैसे कि हम लोग देख रहे थे बेटा कि गैसियस स्टेट के लिए, अगर गैसियस स्टेट फिजिकल स्टेट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो हमको बता रहा था कि पार्शियल प्रेशर का यूज होगा, तो पार्शियल प्रेशर मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम देखते हैं, आपको एक चीज पता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। तो अगर मैं इसको, ये जो जैसे हमारे पास है P इज इक्वल टू N/V/RT लिख सकता हूं, ओके। तो जो हमारे पास ये होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन RT, ओके। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए निकालना है, कौन सी फिजिकल स्टेट के लिए, गैसियस के लिए। तो P इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं गैस कंसंट्रेशन, यहां पर गैसियस लिख दिया, गैसियस कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो, पूरा पूरा लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो, गैसियस कंसंट्रेशन, ठीक है, RT, गैसियस कंसंट्रेशन। इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, N/V होता है कंसंट्रेशन बोलते हैं उसको, तो कंसंट्रेशन RT, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन भैया, मेरी आपकी, किसकी, गैसियस स्टेट की। जो भी जिसमें रिएक्शन हो रही है, जो भी चीजें उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उसमें गैसियस में जो चीज प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन, ओके। चलिए, और R की वैल्यू यहां पर जो यूज करेंगे वो होगी 0.0831
0.0831 बार लीटर किलोमोल। यहां पर जो आर की वैल्यू यूज होगी वो ये वाली होगी, 0.0831 बार लीटर पर किलोमोल। ओके, ध्यान रखिएगा, आर की वैल्यू वाली यूज होगी 0.0831 और टी पता है टेम्परेचर। ओके, चलिए अब हम एक रिएक्शन लेते हैं तो हम समझते हैं। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है H2 गैसियस स्टेट प्लस I2 गैसियस स्टेट, इक्विलिब्रियम सिंबल, 2HI गैसियस स्टेट। ठीक, अब मुझे इसका प्रेशर निकालना है। प्रेशर फॉर रिएक्टेंट में H2 है तो H2 की कंसंट्रेशन RT, राइट, गैसियस में है कंसंट्रेशन। प्रेशर ऑफ I2 मुझे निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ I2 RT, और मुझे प्रेशर निकालना है HI का। अब यहां पर देखिए ध्यान से, पीछे जाइए, पीछे वाले लेक्चर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो आगे स्टोइकियोमेट्री लिखे होते हैं वो कहां चले जाते हैं, पावर में। ये बात पता है आपको, जो आगे स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं, जो वॉल्टबर्ग ने कहा था, वो कहां चले जाते हैं, पावर में। जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, जो भी स्टोइकियोमेट्री, जो भी मोल्स आगे लिखे होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। तो यहां 2HI है तो HI का कंसंट्रेशन लिखेंगे, ऊपर यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर R भी लिखा है और T भी, तो R का स्क्वायर भी होगा, T का स्क्वायर भी, क्योंकि पूरे का स्क्वायर होगा तो ये पूरा है। तो यहां पर PHI मैंने लिखा तो R, क्योंकि R और T भी प्रेजेंट है तो वही पावर R में भी आएगी, वही पावर T में भी आएगी, राइट। तो ये आपको प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपका केसी, आपको याद है केसी कैसे लिखा जाता था, केसी कैसे लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऊपर आता था HI स्क्वायर, राइट, और नीचे आते थे H2 जो भी उसके मोल से, कुछ नहीं है ऊपर तो 1 ऐसे हम लोग केसी लिखते थे। ठीक है, अब मुझे लिखना है, अब मैं केसी नहीं लिख रहा हूं, अब मुझे लिखना है KP। क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट, KP, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट, या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट, या फिर बोलते हैं प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो नाम है KP के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैस, या फिर बोल सकते हो प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, P of H2, सॉरी HI, P of HI अपॉन P of H2 और P of I2। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। KP मतलब यहां पर स्क्वायर आएगा ऊपर, राइट। चलिए अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, इतना ये KP क्या है, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैस और प्रेशर इक्विलिब्रियम, इतनी चीजें क्लियर ही। उसके बाद यहां पर ये PHI की जो वैल्यू है यहां रख दीजिए, I2 की जो वैल्यू यहां रख दीजिए और H2 की वैल्यू यहां रख दीजिए। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं तो मैं वैल्यू रख के आपको बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास KP क्या था, प्रेशर ऑफ HI, यहां पर क्या था, प्रेशर ऑफ H2, यहां पर प्रेशर ऑफ I2। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे। HI की वैल्यू क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ HI, कंसंट्रेशन ऑफ HI था, राइट। HI का कंसंट्रेशन स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है, मोल्स 2 दिए, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2, यही फॉर्मूला बन रहा है, राइट। KP इज इक्वल टू, अब इसी का मैं अगर KC निकालूं तो KC भी यही आएगा, HI का स्क्वायर, यहां पर देखो सॉरी यहां पर वैल्यू क्या थी, RT, एक मिनट रुकिए, सॉरी गलती हो गई। यहां पर जो H2 था, H2 के साथ क्या था, RT भी था, यहां पर I2 था, I2 के साथ भी क्या था, RT था, R
टी, आर टी, आर ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, HI स्क्वायर अपॉन I2 और H2। ओके, अब मैं यहीं पर अगर Kc लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पिछली क्लास में पढ़ा था इसी इक्वेशन का, तो ये आएगा HI का स्क्वायर अपॉन I2 और ये H2। अब ये देखना है क्या ये Kc और Kp हमेशा सेम आते हैं, क्या ये प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हमेशा सेम आएंगे। यहां तो सेम दिख गए हमें, क्या ये हमेशा सेम आएंगे। चलिए चेक करते हैं, अभी तो सेम आ रहा है, चेक करते हैं कि आगे सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। एक इक्वेशन और लेते हैं, एक रिएक्शन, उससे पता चल जाएगा। चलिए अभी हम लोग होमोजीनियस ही देख रहे हैं, ठीक है, अभी हेटेरो पे हेटेरो तो जरा सा है। एक एग्जांपल लेते हैं, N2 गैस है प्लस 3H2 ये भी गैस है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में 2NH3। अब मैं इसका अगर Kc निकाल दूं, यहां साइड में लिख दूं Kc, इसका Kc होगा NH3 2 N2 और H2 3, ये Kc होगा। क्या मेरा Kp और Kc अब इक्वल आएंगे, चेक करते हैं, उसमें तो आ गए थे। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये सब गैस के लिए है, तो गैस के लिए हमें कैसे निकालते हैं हम लोग Kp हम लोग को कैसे निकालना होता है। Kp का फॉर्मूला होता है प्रेशर और कंसंट्रेशन NH3, राइट, नीचे प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर कंसंट और प्रेशर ऑफ H2, तो यहां पावर 3 है, यहां पावर 2 होगी, राइट। अब प्रेशर ऑफ NH3 है क्या, ये हमें इसकी यहां वैल्यूज पुटअप करनी पड़ेंगी। तो P ऑफ NH3 क्या होगा, अभी आपको बताया था, यहां पर NH3 की कंसंट्रेशन R और T, R स्क्वायर T स्क्वायर और NH स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 कंसंट्रेट तो R में भी 2 आएगा, उसमें भी 2 आएगा। अब प्रेशर ऑफ H2 की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3 R3 T3। अगर मैं ये बात करूं N2 की, तो ये आ जाएगा मेरे पास N2 का कंसंट्रेशन, यहां R और यहां T, ये आ गया। अब ये वैल्यू जो आई है वो यहां पुटअप कर दें, ये पता है ना कैसे आया, मैंने कैसे निकाला है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अब ये वैल्यू मैं उठा के यहां पर 3 क्यों लिखा, क्योंकि H2 पे भैया मोल्स 3 है, तो R पे भी 3 जाएगा, T पे भी 3 जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वुल्डबर्ग ने यही कहा था, जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो पावर्स में जाते हैं। अब इनकी वैल्यू यहां पुटअप करेंगे, ठीक, यहां मैं पुटअप करता हूं, यहां पर मैं पुटअप करूंगा तो ये आ जाएगी वैल्यू NH3 R स्क्वायर T स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर, यहां क्या आएगा N2 की कंसंट्रेशन R और T, और यहां पर आएगी H2 की कंसंट्रेशन 3 R3 T3। अब देखो ऊपर 2R 2T, नीचे 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, अब यहां क्या बचा NH3 2 और यहां बचा N2 का कंसंट्रेशन और बचा H2 का कंसंट्रेशन और नीचे बचा R स्क्वायर T स्क्वायर। अब देखिए क्या ये दोनों सेम आए, Kc और Kp, ये देखिए क्या ये सेम आया, नहीं, क्योंकि यहां पर R स्क्वायर और T स्क्वायर क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब Kc और Kp मतलब प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम नहीं आएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, रिएक्शन आपकी किस टाइप की है, रिएक्शन आपकी किस टाइप की है, ये आपको यहां पर समझना पड़ेगा। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई सबको। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए जो मोल्स यहां लिखे होंगे आगे वो पावर में जरूर जाएंगे, वो पावर में जरूर 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 जाएंगे। ओके, चलिए हमें क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको करके रखना है।
आपका होमवर्क है 2NO गैसियस प्लस O2 और 2NO2 गैसियस। ये क्वेश्चन आपको नोट करके रखना है। इसका आपको Kc और Kp बताना है, सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका होमवर्क है। आप यहां पर मुझे Kc और Kp बताओगे। क्या बताओगे मुझे? Kc और Kp आपको यहां मुझे बताना है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं हेटेरोजीनियस पे। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती है। दे आर डिफरेंट, अलग अलग। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2O लिक्विड में है, यहां इक्विलिब्रियम में आ गया गैसियस में। CaCO3 यहां पर सॉलिड है, ये ब्रेक किया गया तो CaO सॉलिड प्लस O2 गैस। तो ये चीज देखिए अलग अलग स्टेट्स आ रही हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, अलग अलग स्टेट्स पाई जाती हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए इसमें, सॉलिड में हेटेरोजीनियस में जो सॉलिड होंगे, या फिर H2O बोल लो या फिर लिक्विड बोल लो, हेटेरोजीनियस में हमेशा यह ध्यान रखिएगा, हेटेरोजीनियस में सॉलिड वाले अगर सॉलिड स्टेट मिले या फिर H2O मिले या फिर आपको लिक्विड मिले, ये इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा यूनिटी होगा। क्यों होगा? क्या होगा? यूनिटी मतलब 1 होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं और लिक्विड में कुछ देना पड़ेगा तब वो करेगा। और पानी क्या होता है? देखो सॉलिड स्टेट क्या होती है, उनके पास स्पेस बहुत कम होती है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हैं, इनको किसी की जरूरत होती है। तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? यूनिटी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सॉलिड आए या फिर H2O आए या फिर लिक्विड स्टेट आए, तो इनकी कंसंट्रेशन हेटेरोजीनियस में किसमें? हेटेरो, होमो में नहीं, हेटेरो में आपको यूनिटी मतलब 1 लेनी है। यूनिटी मतलब 1 लेनी है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी CaCO3 ये सॉलिड है, ये CaO सॉलिड प्लस O2 गैस। देखो सॉलिड में क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती है, तो ये ज्यादा रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। एज कंपेयर टू गैस और सॉलिड में, तुम कंपेयर करके देखते हैं हम लोग, गैस और सॉलिड में कौन ज्यादा ताकतवर होगा, कौन ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? ऑब्वियस बात है गैस करेगा, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली फ्लोइंग है, आराम से कर लेगा। और सॉलिड उसके सामने क्या होगा? निठल्ला, बेकार, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास ऐसे ही गैस और लिक्विड आ जाए मेरे पास, तो लिक्विड नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट। अगर मेरे पास यहां पर सॉलिड और लिक्विड आ जाए, तो सॉलिड नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो ये चीजें हैं कि गैस के कंपैरिजन में जो सॉलिड है वो वहां पर ना के बराबर है। वो क्या है? ना के बराबर है। अभी मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा, आपको और समझ में आएगा। तो गैस के कंपैरिजन में सॉलिड रिएक्शन में बहुत ही कम पार्ट लेता है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं उसकी कंसेंट्रेशन को। तो यहां पर अगर मुझे Kc निकालना है तो क्या होगा? Kc क्या होगा? CaO O2 CO3। अब देखो ये सॉलिड है, ये कट के 1 हो जाएगा, ये सॉलिड है, ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? O2। ये हो गया हमारा Kc। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा कि H2O लिक्विड,
H2O आए, लिक्विड आए और सॉलिड आए, इनकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी लेनी है। जैसे H2O है, ये लिक्विड है और यहां H2O गैस है, तो गैस के कंपैरिजन में लिक्विड कम रिएक्शन में पार्ट लेगा ना, क्योंकि गैस और लिक्विड में गैस ज्यादा अच्छा रिएक्शन में पार्ट लेता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के फ्रीली फ्लोइंग है। तो लिक्विड उसके समय निठल्ला, बेकार, नेग्लिजिबल, ना के बराबर कंसंट्रेशन होगी, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसका केसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? H2O गैस है, ऊपर आएगा, और H2O लिक्विड, क्योंकि रिएक्ट प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे, तो इसकी कंसंट्रेशन तो 1 हो गई, तो ये H2O केसी के बराबर आ गया। तो यहां पर हमारा टॉपिक ओवर होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, आप इसका केसी मुझे लिख के दिखाएगा। Ag2O ये सॉलिड प्लस HNO3 ये आपका हो जाएगा एक्वस इक्विलिब्रियम में, H2O लिक्विड प्लस 2AgNO3 एक्वस। तो ये रिएक्शन का आपको केसी निकालना है। और मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड, H2O और लिक्विड, इनकी कंसंट्रेशन हमेशा आप कांस्टेंट लेंगे, यूनिटी 1 लेंगे, और मैंने बता दिया रीजन किस लिए। तो यहां पर हमारा टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।